सो हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आपके इंटरव्यू में भी हेल्प होने वाली है। उसके साथ साथ में ही जो इंजीनियर्स अभी फ्रेशर हैं और इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन लोगों को ये बेसिक IAS कोड्स के बारे में बस पता होना जरूरी है, ताकि जब वो इंटरव्यू में जाए या कहीं पे अपना वर्क करवा रहे हैं, एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, तब हमारे साथ एक इशू आता है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या आपके जो भी साइट में इंस्पेक्शन करने आए रहते हैं, वो सिर्फ ये चीज पूछते हैं कि आप जो ये वर्क करवा रहे हो, आप जो ये काम करवा रहे हो, वो किसके रेफरेंस से वर्क करवा रहे हो। तो वहां पे इन IAS कोड्स का यूज करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके वर्क में भी अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि आप लोगों को कौन सा IAS कोड्स का जरूरत लगने वाला है इस इंडस्ट्री में, और एक बेसिक IAS कोड्स जिसके जानकारी से ही आप बहुत सारी चीजों को एग्जीक्यूट करवा सकते हो इजीली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कितने सारे मटेरियल्स यूज होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। जैसे एक नॉर्मली बात करा जाए तो सबसे ज्यादा मटेरियल कंजम्पशन जो मटेरियल होता है हमारी इंडस्ट्री में वो है वाटर। उसके साथ में ही सेकंड नंबर पे आता है सीमेंट, उसमें और हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उसमें आता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक वर्क, स्टील और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। बट एक बेसिक की अगर बात करें तो हमने बहुत बार अपने लगभग फर्स्ट सेमेस्टर से हमने ये चीज सुनी हुई है कि कंक्रीट। तो कंक्रीट आप लोगों को तो पता ही है कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के मिक्सचर से बनाया जाता है, जिसमें वाटर मिक्स होता है और 1.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट हम एडमिक्सचर्स को भी डाला जाता है उसमें। बट यहां पे हम बात करें इन IAS कोड्स की, तो जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट है, इसकी अगर बात करें तो सीमेंट के लिए जो हम लोग IAS कोड का यूज करते हैं वो IAS 456 का ही आप रेफरेंस ले सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे और IAS कोड्स है, बट IAS 456 में ही आपका लगभग काम हो जाएगा। फिर उसके बाद करें सैंड की, तो सैंड में हमारे 4 टाइप के जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जिसमें हम अगर PCC और RCC कंक्रीटिंग की बात करते हैं तो जोन 3 का सैंड यूज होता है, और अगर प्लास्टरिंग वर्क यूज कर रहे हैं अपन तो जोन 4 का। अब मैं ये जोन्स में कैसे डिवाइड कर पा रहा हूं, ये सारी चीजें कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि इसके लिए जो हम लोग IAS कोड यूज करते हैं वो IAS 383 यूज करते हैं, और सीमेंट के लिए हम लोग जो IAS यूज करते हैं वो 456 यूज करते हैं। उसके साथ में ही जो एग्रीगेट्स होते हैं इसको भी 4 ग्रेड्स में यूज करते हैं। 4 ग्रेड मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इसमें भी हम कंक्रीटिंग के लिए ग्रेड 2 एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, कहीं कहीं ग्रेड 3 एग्रीगेट्स का भी यूज करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है PCC और RCC पे। जैसे PCC की बात करें तो PCC में आपके 40 mm, 20 mm, 10 mm के एग्रीगेट्स यूज होते हैं, बट RCC में आपके 20 mm और 10 mm के ही एग्रीगेट्स यूज होते हैं। यहां पे बात करें अपन फ्लाई ऐश की या एडमिक्सचर्स की, तो फ्लाई ऐश और एडमिक्सचर्स ये सब क्या है, हमारे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए हम एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। उन्हीं एडमिक्सचर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो IAS 9102 में आप इसको भी जाके पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ में ही जो वाटर होता है हमारे कंक्रीट में, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपका वाटर सीमेंट रेशियो रोल प्ले करता है। ये भी IAS 456 में मिल जाएगा टेबल 20 में, जहां पे डिफरेंट ग्रेड्स के लिए M10, M15, M20 इतने सारे जो आपके ग्रेड्स होते हैं कंक्रीट के, उसके पूरे वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताया गया है। तो उसके लिए जस्ट आप IAS 456 का ही यूज कर सकते हो। और इस पूरे कंक्रीट के अगर मिक्स डिजाइन की अगर बात करें कि आपके पास सपोज M30 से आपको अगर कंक्रीटिंग करवाना हो तो M30 के लिए आपको इसका पूरा डिजाइन मिक्स प्रिपेयर करना होगा, जिसके लिए आपको IAS 10262 का यूज करना होगा, ताकि आप अच्छे से मिक्स करवा सकें और अपनी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उसको अचीव कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही वाटर सीमेंट रेशियो ही प्ले करता है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां तो बात हो गई कंक्रीट वर्क की, अब बात करते हैं ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क में आप लोगों ने देखा है कि ब्रिक हम यूज करते हैं जो रेड ब्रिक्स का, कई कई जगह अब AAC ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज हो रहे हैं, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं। मैसनरी वर्क में आपके ब्रिक मैसनरी, उसके साथ साथ में स्टोन मैसनरी का भी यूज करते हैं। तो ये बहुत ही वास्ट है जो हम ये ब्रिक वर्क की बात करते हैं। यहां पे मैं रेड ब्रिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन देखते हैं उसमें रेड ब्रिक्स का यूज होता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में हम लोग ज्यादातर फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज करते हैं। रेड ब्रिक्स की बात करें तो हमारा जो नॉमिनल साइजेस रहते हैं, इसके जो स्टैंडर्ड साइज रहता है 119 to 19 to 90 mm। यहां पे जो IAS कोड्स का हम लोग रेफरेंस लेते हैं वो IAS 2212 का रेफरेंस लेते हैं ब्रिक वर्क के लिए। उसके साथ में ही जो हम यहां पे ब्रिक वर्क करते हैं तो ये चीज बहुत ध्यान में रखी जाती है कि इसमें लिए जो हम लोग मोटार का रेशियो लेने वाले हैं
कि मोटार का हमारा रेशियो कितना होना चाहिए, तो लगभग 1:3 से 1:4 का होना चाहिए, जिसको हम लोग रिच मोटार भी बोलते हैं। यहां पे हम यही रेशियो रिकमेंड करता है, और ये रेशियो कौन से आईएस कोड में लिखा हुआ है, आपके IS 2250 में। उसके साथ साथ में ही जो ब्रिक वर्क का मोटार होता है, वो बेड होता है, वो 10 mm का होता है, मैक्सिमम 12 mm का हो सकता है। बट जो हम लोग ये हमेशा 10 mm फिक्स करके या अपन सोच के चलते हैं कि 10 ही mm होगा, बट आप जितने भी IS कोड्स या आप स्पेसिफिकेशंस में देख लो तो देखना हमेशा वहां पे एक एवरेज वर्ड लिखा रहता है, कि हम वहां पे उस चीज को मेजर नहीं कर सकते कि एकदम एक्यूरेटली 10 mm ही होगा, वो उसका एक्चुअली में एवरेज होता है। यहां पे हम लोग दो चीजों का यूज करते हैं, सबसे पहले ईंट का, उसके साथ में ही उसको जोड़ने के लिए मसाले का। मसाला जो है आपका 1:3 या 1:4 का बनाना है, और कौन से IS कोड में, IS 2250। ये जितने IS कोड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये एक्चुअली में ये इसलिए जरूरी है, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में ही वीडियो के, कि जब आप एग्जीक्यूट करवाते हो और वहां पे अगर कोई ऑफिशियल आ जाता है और आप उसको बोलते हो 1:4 के मसाले से मैं ब्रिक वर्क वहां पे करवा रहा हूं, तो वो बोलेगा कि 1:3 से क्यों नहीं करवा रहे हो। तो वहां पे आप इस IS कोड का रेफरेंस यूज करके बोल सकते हैं कि एक जनरल रेंज होता है, उस रेंज में हम उस वर्क को करवा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। अगर वर्क ऑर्डर में लिखा होगा कि यही मोटार का रेशियो यूज करना है, तब आपकी मजबूरी है। अगर उस वर्क ऑर्डर में 1:5 लिखा होगा तो भी आपको 1:5 ही यूज करना पड़ेगा। वर्क ऑर्डर में जो लिखा रहेगा वैसा ही वर्क करवाना है। पर अगर ये सारी चीजें नहीं लिखी होती हैं तो ये IS कोड्स के रेफरेंस से आप इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। नेक्स्ट बात करें रीइंफोर्समेंट, जो हमारे स्टील, जो सरिया यूज होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि RCC में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट जो होता है वो आपका टेंशन में वीक होता है, उसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं। अब ये जो स्टील हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डायास में आते हैं, 8 mm टू अप टू 32 mm तक के हमारे जितने भी स्टील हैं उनके सारे यूनिट वेट्स हैं। यूनिट वेट्स के लिए हम लोग D²/162 के फॉर्मूला से यूज करते हैं। फिर उसके साथ साथ में ही जितने भी बेंड डिडक्शंस होते हैं इसमें, कि 45 डिग्री में कितना, 90 डिग्री में कितना, 135 डिग्री में कितना, 180 डिग्री में कितना। अब ये कितना क्या लेना है, कैसे लेना है, कौन सा IS कोड में लिखा होगा, आपके IS 2502 में। ये कंप्लीटली इस IS कोड की हेल्प से, जो हम लोग एक बार बेंडिंग शेड्यूल की बात करते हैं, आप इन सारी चीजों को पढ़ के उसमें बार बेंडिंग शेड्यूल में भी इस चीज का यूज कर सकते हो। और जितने भी बेंडिंग से रिलेटेड चाहे कोई भी चीज हो, चाहे बीम की बात करें, चाहे स्लैब की बात करें, चाहे फाउंडेशन, चाहे कॉलम, उसके लिए आप एक ऑन एन एवरेज जो एक बेसिक जो BBS के लिए हम लोग IS यूज करते हैं वो IS 2502 का यूज करते हैं, और आप लोग भी इसका यूज करके अपने एग्जीक्यूशन में यूज कर सकते हैं उस चीज का। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि इतनी सारी चीजें जो IS कोड्स हैं, अभी तो मैंने शायद 5 या 6 ही बताए, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ना, अगर मैं बात करूं IS 1200 की, तो इसके अकेले ही IS 1200 में 18 पार्ट्स हैं। तो ऑन एन एवरेज 50 से 100 IS कोड्स होंगे। तो क्या सभी चीजों को पढ़ना और याद रखना पॉसिबल होगा क्या आप लोगों का? तो उसी चीज के लिए क्या हो गया कि जैसे हम कॉलेजेस में थे, अब हमारे टाइम पे तो शिवानी चलती थी कि एक रात पहले पढ़ो और अगले दिन जाके उसमें पास हो जाओ पढ़ के। पूरी बुक ना पढ़ के एक छोटा सा हैंडबुक पढ़ लो। तो वही हैंडबुक का काम कर रहा है CPWD के स्पेसिफिकेशंस, कि यहाँ पे जितने भी ये IS कोड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ना ही सिर्फ कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, स्टील वर्क, नहीं, जितने भी टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे, कंप्लीटली CPWD के स्पेसिफिकेशन में उसके पूरे क्लॉजेस दिए हुए हैं, उसके पूरे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, उसके स्टैंडर्डाइजेशंस दिए हुए हैं कि कैसे आप उस चीज को, काम को अच्छे से करवाओगे विद इन अ रूल। ठीक है, तो यहां पे ये तीनों जो स्पेसिफिकेशंस मैं बता रहा हूं, इसमें आपका एक SOR भी आता है और एक एनालिसिस ऑफ रेट्स भी आता है। अगर आप अभी करंटली परसुइंग इंजीनियर है तो आपके लिए ये तीनों चीजें ही अगर आप पढ़ लेते हो तो आप समझ लो कि ये जितने IS कोड्स का मैंने नाम बताया है आपको, उसके अंदर क्या लिखा है वो भी जान जाएंगे। ये एकदम हैंडबुक्स हैं, वन लाइनर्स हैं। इसको आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे, 3-4 महीने में आप हो सकता है स्पेसिफिकेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर लो। अब यही सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत लोग बोलते हैं कि सिविल गुरुजी अपने 2 महीने की ट्रेनिंग में इतनी सारी चीजें क्यों बता देता है? क्योंकि जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने स्पेसिफिकेशन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पॉइंट आउट कर लिया है, उसको फिगर आउट कर लिया है, और यही सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं।
पूरा ना पढ़ा के जितना जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ाने का। इसीलिए ये ट्रेनिंग भी हम 2 महीने में करवा देते हैं। और उसमें अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी करना चाहते हो, खुद से पढ़ना चाहते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर अभी तक की स्पेसिफिकेशंस नहीं पढ़े हो, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि आप लोग इन सारी स्पेसिफिकेशंस को पढ़ लें। उसके साथ में ही अगर पूरे मोड ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में जानना है कि सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मोड ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, कि मोड ऑफ मेजरमेंट इन द सेंस कि कौन सी क्वांटिटी को किसमें कैलकुलेट किया जाता है, कि उसका यूनिट क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपको इन तीनों ही बुक्स में मिल जाएंगी। और इसमें अगर आप ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस को पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आप इस इंडस्ट्री के बारे में जान जाएंगे। तो आई होप इंजीनियर्स आज का ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक रिवीजन बस यही बोलना चाहूंगा जाते जाते कि सबसे पहले आज ही आप लोग CPWD के स्पेसिफिकेशन के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को डाउनलोड कर लीजिए और उसको पूरा पढ़ लीजिए। आपके करियर में बहुत हेल्प मिलेगी उस स्पेसिफिकेशन से। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ।